क्या आप जानते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है? यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है जो हमें श्री कृष्ण ने सिखाया। जब भी जीवन में कोई दरवाजा बंद होता है तो एक नया मार्ग खुल जाता है। यह विचार हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। आइए इस प्रेरणादायक सोच को अपनाएं और हर अंत में एक नई शुरुआत की संभावना देखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सिखाया। आज हम श्री कृष्ण के उस प्रेरणादायक संदेश पर चर्चा करेंगे जो हमें हर अंत को एक नई शुरुआत के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता में उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अंत केवल एक परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। आइए इस गहरे सत्य को समझें। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों या अंत का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अक्सर इसे एक नकारात्मक अनुभव के रूप में लेते हैं। चाहे वह किसी प्रियजन का बिछोह हो, नौकरी का छूटना हो या किसी महत्वपूर्ण रिश्ते का टूटना हो, हम इन पलों में निराश और हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है और भविष्य अंधकारमय है। यह मानवीय स्वभाव है कि हम स्थिरता और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम उसे एक संकट के रूप में देखते हैं। हमारा मन अतीत की यादों में उलझा रहता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसमें सृजन और विनाश, आरंभ और अंत साथ साथ चलते हैं। इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हम उन नए अवसरों और संभावनाओं को देख ही नहीं पाते जो हर अंत अपने साथ लेकर आता है। हम बदलाव का विरोध करते हैं और यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, भले ही वह स्थिति हमारे लिए कष्टदायक क्यों ना हो। यह मानसिकता हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें एक ही स्थान पर स्थिर कर देती है। हम ये समझने में असफल रहते हैं कि शायद यह अंत हमारे विकास के लिए आवश्यक था। शायद यह हमें एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रकृति का तरीका है। उदाहरण के लिए, नौकरी छूटने का दुख हमें एक नया व्यवसाय शुरू करने या अपनी सच्ची आत्मा को खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक रिश्ते का अंत हमें आत्म प्रेम और व्यक्तिगत विकास का महत्व सिखा सकता है। समस्या यह है कि हम अंत को एक पूर्ण विराम के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में यह एक अल्प विराम होता है, जिसके बाद एक नया अध्याय शुरू होना है। हमें इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है और श्री कृष्ण के दर्शन से प्रेरणा लेकर हर अंत में एक नई शुरुआत की कला सीखनी होगी। श्री कृष्ण के जीवन से उदाहरण लेते हुए हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल समय में एक नई शुरुआत की। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि अंत वास्तव में एक नए और अक्सर बेहतर अध्याय का आरंभ होता है। उनका जन्म ही एक अंत का प्रतीक था। देवकी और वासुदेव की स्वतंत्रता का अंत और कंस के अत्याचारों के अंत की शुरुआत। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जो बज़ाहिर एक निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन यही जन्म वृंदावन में एक नए आनंदमय अध्याय का कारण बना। उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जो एक तरह का अंत था, लेकिन इससे उन्हें यशोदा और नंद बाबा का असीम प्रेम मिला और उन्होंने वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाओं से सबको मोहित किया। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तो यह गोप गोपियों और राधा के लिए एक अत्यंत दर्दनाक अंत था। वृंदावन का वह सुखद और प्रेममय जीवन समाप्त हो गया, लेकिन यह अंत एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक था। यदि वे वृंदावन में ही रह जाते तो वे मथुरा जाकर कंस का वध कैसे करते और धर्म की स्थापना के अपने महान कर्तव्य को कैसे पूरा करते। वृंदावन के अध्याय का अंत मथुरा में एक नए युग की शुरुआत थी, जहां उन्होंने अत्याचारी कंस का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना की। इसी तरह जब उन्होंने मथुरा छोड़ा और द्वारका नगरी बसाई तो यह भी एक नई शुरुआत थी। जरासंध के निरंतर हमलों के कारण उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा, जो एक तरह की हार या पलायन लग सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक ऐसी भव्य और सुरक्षित नगरी का निर्माण किया जो यादवों के लिए एक नया और समृद्ध घर बनी। मथुरा के संघर्षपूर्ण जीवन का अंत
द्वारका के शांतिपूर्ण और वैभवशाली युग का आरंभ था। महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा उदाहरण है। यह युद्ध एक पूरे युग का, लाखों योद्धाओं के जीवन का और कई साम्राज्यों का अंत था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और सर्वत्र विनाश का दृश्य था। पांडवों ने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया था। यह एक भयानक अंत था, लेकिन श्री कृष्ण ने इसी विनाश की राख से एक नए धर्म आधारित साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाकर एक ऐसे शासन की शुरुआत की जो न्याय, धर्म और प्रजा के कल्याण पर आधारित था। युद्ध का अंत शांति और धर्म के एक नए युग का आरंभ बना। श्री कृष्ण के उपदेशों में भी यही दर्शन झलकता है। भगवद गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका गहरा अर्थ यह भी है कि हमें परिणाम या अंत से बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए, और जब एक कर्म या अध्याय समाप्त हो जाए तो हमें दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। इसलिए हमें अंत से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर सूर्यास्त एक नए सूर्योदय का वादा लेकर आता है। उसी तरह जीवन का हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत की अनंत संभावनाएं छिपाए रखता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि हमें इन संभावनाओं को पहचानना और साहस के साथ एक नए पथ पर अग्रसर होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण पल वो है जब हम यह समझते हैं कि अंत के बाद नई संभावनाएं खुलती हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था, यह ज्ञान का वह क्षण है जब निराशा के बादल छूट जाते हैं और आशा की पहली किरण दिखाई देती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने प्रियजनों को शत्रु के रूप में देखकर मोह और विषाद से ग्रस्त हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। वह निर्णायक क्षण था जब अर्जुन को यह बोध हुआ कि इस युद्ध का अंत चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, एक नए धर्म युग की स्थापना के लिए आवश्यक है। यह समझ ही असली क्लाइमैक्स है। यह यूपिल विधेय चाहे कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, कि एक अध्याय का अंत एक नई कहानी की प्रस्तावना है। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो हम शोक और भय से मुक्त हो जाते हैं। हम अंत को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, एक ऐसा मौका जो हमें पुराने बंधनों से मुक्त कर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया है। यही श्री कृष्ण के जीवन का केंद्रीय संदेश है। इस वीडियो में हमने सीखा कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। श्री कृष्ण के जीवन और भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से हमने समझा कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें इसे सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। चाहे वह वृंदावन का त्याग हो, द्वारका का निर्माण हो या महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हो, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर अंत अपने साथ नई और बेहतर संभावनाएं लेकर आता है। हमें निराशा में नहीं बल्कि आने वाले कल की आशा में जीना चाहिए। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने अपने जीवन में किसी अंत को एक नई शुरुआत में कैसे बदला। हमारे अन्य वीडियो भी देखें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।